डेरिवेटिव का सेकंड क्लास। पहला क्लास में हम लोग बेसिक देखे थे। बेसिक है, फिर से रिवीजन कर लेते, जस्ट इतना है। मान लें कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका हमको बोला डेरिवेटिव निकालने के लिए। सिंपल सा देखते हैं, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है या एक्स का पावर 5 दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है, एक्स का पावर दिया है कुछ भी, हमको इसका बोला डेरिवेटिव निकालने के लिए। ठीक है, हमको डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला, तो सिंपल सा डेरिवेटिव का फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स पहला। ठीक है, ये फॉर्म है उसका, dy बाई dx। तो y के जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमको डेरिवेटिव जिसका बोला है। मतलब यहाँ पे एक देखिए y, एक्स स्क्वायर का देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का यानी कि डी y के जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फॉर्म में बैठा दिया डिवाइड बाई dx। ठीक है, ये फॉर्म में बैठा दिया। अब अल्टीमेटली हमको डेरिवेटिव निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर का। ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला, तो सिंपल सा एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव निकाला, मतलब जो पावर है, डेरिवेटिव से कैसे नहीं, जो पावर है वो क्या चल जाएगा, आगे आ जाएगा, इंटू एक्स, और 2 - 1 हो जाएगा। सिंपल सा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, और इंटू होके पावर एक कम हो जाएगा एक्स का। क्लियर है? तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का पावर 1, 1 तो लिखते नहीं है, पावर 1 तो ऐसे ही रहता है। तो ये हो गया डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव था। अगर x का कोई भी पावर रहे तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या पावर सामने आ जाएगा, और इंटू एक्स का जो पावर था उससे एक कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी कांस्टेंट का हमको बोला, कांस्टेंट का निकालने के लिए डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालो। कांस्टेंट बोले का मतलब क्या है, ए का पावर कुछ भी दिया हुआ है, मतलब ए मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, मान लो सपोज 5, बोला 5 का डेरिवेटिव निकालने के लिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ 5 दे दिया, बोला इसका डेरिवेटिव निकालो। तो हमेशा किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालने के लिए मेरे को बोलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अच्छा अब इसी के साथ मान ले कांस्टेंट भी रहा है और एक्स का पावर 4, इसका अगर डेरिवेटिव मेरे को निकालने के लिए अच्छा, ये तो चीज पहले समझ में आया। एक्स का डेरिवेटिव और बोलेगा तो पावर आगे चल जाएगा, और सॉरी, जो पावर है आगे चल जाएगा, और एक्स का पावर जो है -1 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट नंबर, सिर्फ 5 4 से उसका कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला तो ऑलवेज क्या होगा, जीरो। ठीक है, और अगर जिसमें 5, जिसमें कांस्टेंट भी है, और उसके साथ देखिए यहाँ पे एक्स का पावर 4 भी दिया है, मतलब देख एक अल्टीमेटली देखा जाए तो इन दोनों का मिला के अगर ऐसा रहे, कुछ सम में रहे, कि जिसमें कांस्टेंट भी रहे और जिसमें एक्स का भी पावर है, उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा। अगर मान लें यहाँ पे सिर्फ 5 रहता तो कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव जीरो होता, क्योंकि कांस्टेंट का जीरो है, और एक्स का पावर 4 है, तो ये वाला आ जाता है एक्स का स्क्वायर वाला। बट अगर ये दोनों साथ में, तो क्या करेंगे, इनमें कांस्टेंट्स के साथ है, कांस्टेंट्स के साथ है, तो क्या करेंगे, 5 को कुछ नहीं कर, 5 का 5 लिखेंगे नॉर्मल, इंटू का साइन, एक्स, ये जो एक्स का पावर 4 है, ये तरीका यूज कर देंगे, यानी कि 4 आगे चल जाएगा, और एक्स का पावर 3, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटू 20 एक्स का पावर 3। समझ में आ गया, ये बेसिक चीज था। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे इतना इजी तो आएगा नहीं एग्जाम में, अब इसके बेसिस पे छोटा छोटा करके सम आता है। सेकंड पेज, अब इसी के ऊपर सम देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, एक मेरे को सम दे दिया, ठीक है, मान लेते सपोज इक्वल टू जीरो दे दिया है। ठीक है, इक्वल टू जीरो कुछ भी है, हमको इसका बोला है डेरिवेटिव निकालने के लिए। अगर ये डेरिवेटिव नहीं रहता, सपोज मान लीजिए तेरे को ये सम दिख रहा है और इसमें कुछ नहीं है, ना डेरिवेटिव बोले ना कुछ, तो नॉर्मल या तो फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर कैसे होता तो होता, नहीं तो कोई बेसिक चीज हम लोग, बेसिक नियम हम लोग लगाते हैं, जो हम लोग 5 6 7 8 में देखे। बट अल्टीमेटली बोल दिया है कि इसमें डेरिवेटिव फी के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो जब भी डेरिवेटिव बोले, डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx समझना सबसे पहला। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्म क्या क्या होता है, dy बाई dx होता है, डेरिवेटिव का तो फॉर्म है। अच्छा, y के जगह इस, ये जो पूरा है, जो ये जो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, y। यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल टू, इस पूरे को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x
+9। y इक्वल टू क्यों माने, क्योंकि डेरिवेटिव में y की जगह इसको बैठाएंगे ना, y की जगह क्या बैठाएंगे, जो मेरे से जो को पूछा है वही चीज बैठाएंगे ना। समझ में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो y की जगह वही चीज बैठाएंगे, तो मेरे को क्वेश्चन में अल्टीमेटली दिया कि इसी का ना डेरिवेटिव मेरे को पूछा है, तो इसके y की जगह इसको x की जगह तो बैठाएंगे नहीं इसको। एक तो ये तरीका हो गया कि x की जगह बैठेगा ही नहीं, और दूसरा तरीका क्या है, कभी भी x के साथ नहीं आता है। अब जैसे x का वैल्यू पूछा है और x से मेरे को क्वेश्चन में दे दिया, तो कैसे निकलेगा, मतलब उस x की जगह उसको तो नहीं बैठा सकते, नहीं ना बैठा सकते हैं, तो इसी के लिए ये हमेशा याद रखना y इसको मानेंगे, यानी कि ऊपर वाले में बैठेगा, यानी कि dy बाई dx हो गया, तो y की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 डिवाइड बाई dx, ये फॉर्म में बैठा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अपना बेसिक यूज करेंगे, ये तो मेरा फॉर्म में बैठ गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये पूरा y है ना, इस पूरे को y बोले ना, यानी इस पूरे का डेरिवेटिव निकालेंगे, इस पूरे का डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा। हम लोग जो बेसिक में सीखे हैं, एक एक करके डेरिवेटिव निकालना सीखे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का अभी बताएं, कांस्टेंट वाला, और जिसमें कांस्टेंट और एक्स दोनों साथ में रहे। अच्छा, स्क्वायर वाला बता दिया, तो एक्स का भी डेरिवेटिव मेरे को निकालने के लिए बोलेगा तो निकल सकता है। एक्स का अगर सिर्फ बोल दे एक्स का कुछ पावर नहीं है, तो कुछ अगर पावर नहीं है तो वन पावर होता है ना, तो वन आगे आ जाएगा, और एक्स का पावर जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, तो इसका भी डेरिवेटिव निकलता है, याद रखना, एक्स का सिर्फ बोले डेरिवेटिव वन निकल निकल सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमको डेरिवेटिव का निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना, ये जो है ये पूरा y है ना, ये पूरा y है, और ये dx क्या है, इस सब के नीचे में है। तो अगर ये पूरा y है, तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कैसे देखते हैं, d डिवाइड बाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस डी 7x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस डी 9 9 डिवाइड बाई डी एक्स। क्या किए, यहाँ पे देखा जाए तो ये जो d जो है मेरा, ये जो मेरा d है, ये सबके साथ d है, इनटू में है, तो देखा जाए तो इनटू में है, और नीचे में जो dx है वो सबके नीचे में dx है, तो उसको क्या किया, जस्ट हम तोड़ दिए, क्योंकि हम लोग जो सीखे हैं वो हम लोग इंडिविजुअल करके सीखे हैं, एक्स का स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू और एक्स और कांस्टेंट साथ में रहेगा, तो इंडिविजुअल करके सीखे हैं। यहाँ पे क्या है, सब एक साथ आ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अलग अलग कर दे रहे हैं, अल्टीमेटली तो वही चीज आएगा, अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो dx ही आएगा, फिर घूम फिर के इतना ही आ जाएगा, फिर d कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या किए, जस्ट उसको तोड़ दिए अपने हिसाब अपने के लिए। अब देखो, अब इसका क्या करेंगे, अब नॉर्मल इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखो, यहाँ पे डी वाई के जगह एक्स स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई डी एक्स, है ना, यहाँ पे यही फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म में आ चुका है वहां पे। अच्छा, अब इसको जो इसके बाद जो हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ये डी ए डिवाइड बाई डी एक्स कुछ कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, इसको सिर्फ फॉर्म में सजा दिए, बात खत्म। अल्टीमेटली हमको करना क्या है, एक्स स्क्वायर वाला इसी को तोड़ना है ना, इसी का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो इसी को लेके चल रहे हैं आगे, यही किया है। तो मतलब बोला जाए तो डी डिवाइड बाई डी एक्स जो है, ये जस्ट फॉर्मेट है, बोला जाए तो सिर्फ फॉर्म है, मतलब डेरिवेटिव का एक फॉर्म है पहचानने का, और कुछ नहीं, अल्टीमेटली इसका कुछ और यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या चल जाएगा सामने, इंटू एक्स का स्क्वायर जो पावर है उसमें से वन माइनस हो जाएगा, तो टू माइनस वन, डाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस, अब देख फिर ये डी और डी एक्स का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा 7x, तो 7x कांस्टेंट भी आ गया है इसमें, तो ये जो 7, ये जो कांस्टेंट, अगर सिर्फ 7 रहता तो डेरिवेटिव जीरो होता, बट इसके साथ x है, तो इसके लिए क्या क्या, 7 को पहले 7 लिखेंगे इंटू एक्स, एक्स का पावर कुछ नहीं है तो वन है, वन है तो वन क्या चल जाएगा आगे, आगे आ जाएगा। अब जो बचा है एक्स का पावर क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, जीरो, तो अल्टीमेटली अगर पावर जीरो हो गया तो उसका वैल्यू वन ही आएगा, जीरो नहीं लिखेंगे, यहाँ ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, एक्स का पावर वन माइनस वन इक्वल टू वन, नॉट जीरो, अगर जीरो यहाँ पे तुम लिखते हो तो फिर ये 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, फिर जीरो करेगा तो जीरो आ जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना, एक्स का पावर जो वन माइनस वन हुआ इक्वल टू वन, नॉट जीरो, ठीक है।
और ये वन कौन सा है, ये पावर वाला वन है, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया। अच्छा प्लस, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 9 है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, हम लोग बेसिक में देख चुके हैं। अच्छा, अब नॉर्मल करेंगे, 2x का पावर, यहाँ पे 1 है, 1 आएगा तो 1 डायरेक्ट 1 छिपा रहता है। अच्छा प्लस 7 into 1 7, यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया है, तो 1 का तो 1 से इंटू करेंगे तो फिर 7 ही आएगा, ठीक है। फिर जीरो, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x+7, आंसर यही हो गया। क्लियर है। यही इस टाइप का सम्स अब आता है। हम लोग जो सीखे इंडिविजुअल करके सीखे, मतलब एक एक करके, इसमें क्या तीन चार को मिला के ऐसे ही सम तेरे को बनाने को मिलेगा। क्लियर है, इसको नोट कर ले। ये dy में dx लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्म है इसका। ठीक है, देखिए इसमें, और इसमें एक तो नॉर्मल ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इसी में सवाल क्या घुमा देगा थोड़ा, ये दे देगा, इसका बोलेगा डेरिवेटिव निकालने के लिए, इक्वल टू जीरो ना देखे, इक्वल टू अगर जीरो नहीं दिया, कुछ अगर इक्वल टू में नहीं दिया तो हम लोग जीरो ही मानते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे दे देगा एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब डेरिवेटिव निकालो, बट एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। तो अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले एक्स का वैल्यू 1 बैठा देंगे, उसके बाद डेरिवेटिव निकालेंगे, कि पहले डेरिवेटिव निकाल के एक्स का वैल्यू 1 बैठाएंगे, ये क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले करना, जो भी बोला है सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमको, डेरिवेटिव निकालने के बाद एक्स का वैल्यू बैठाएंगे। अगर मान ले सपोज अगर हम एक्स का वैल्यू पहले ही बैठा दें तो मेरा डेरिवेटिव निकलेगा क्या, डेरिवेटिव हमेशा तो जीरो ही आएगा, क्योंकि जैसे ही एक्स का वैल्यू बैठाएंगे तो सारा कांस्टेंट हो जाएगा वैल्यू, और कांस्टेंट हमेशा जीरो होता है, तो हमेशा जीरो ही आएगा हर सवाल में। इसी के लिए सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसके बाद एक्स का वैल्यू बैठाएंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लिए, इतना आ गया। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू बैठा देंगे, एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है, 2 into 1 + 7 = 9, बस। तो वहां पे शॉर्ट में लिखना चाहते लिख ले कि सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद एक्स का वैल्यू बैठाएंगे, जब एक्स का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो।
ये 2011 में आया हुआ समय। बोल रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, जहां पे भी डी वाई बाई डी एक्स समझना, समझ आना क्या डेरिवेटिव है, ठीक है। वाई इक्वल टू मेरे को दे दिया है 3 रूट एक्स स्क्वायर। मतलब याद रखना 3 इंटू रूट एक्स, रूट एक्स नहीं है, मतलब 3 रूट एक्स स्क्वायर है। ये दोनों का डिफरेंट लास्ट क्लास में बताए थे क्या होता है, ठीक है। प्लस 5 रूट 32 एक्स का पावर क्यूब माइनस 4 रूट 16 एक्स का पावर 5, ठीक है। अब हमको इसका बोला डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऐसे रूट वाला तो हमको करवाए थे क्या, कभी भी रूट वाला कराए थे क्या लास्ट टाइम बेसिक वाला में, अगर रूट में रहेगा तो। अच्छा 1/5, अच्छा ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज पहले लगेगा। थोड़ा सा पहले बेसिक चीज हम लोग लगाएंगे, रूट को हटाने की कोशिश करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। ऐसे कोई हम बेसिक में बताए थे, कोई रूट बोल के ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ फॉर्म होता है इसका, ठीक है। बेसिक चीज हमेशा एक्स का पावर कुछ होगा तब वो आगे जाएगा, और -1 होगा। इसमें तो क्या है, रूट है ना, इसमें एक्स का पावर है स्क्वायर, बट उससे पहले रूट है। पहले रूट को कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ऐसे जो रूट बोल के कुछ हम लोग नहीं सीखे थे अभी तक, तो बेसिक में नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले y इक्वल टू, देख एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे क्या, 3 रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3 रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो पहले एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो रूट है ना, उस रूट को हटाना है। अगर मान लो ये देखो, अगर ये थ्री यहाँ पे रहता, ये थ्री अगर यहाँ रहता, रूट के बाहर रहता, तब थ्री अलग था, रूट अलग था, ठीक है। बट अभी ये क्या है, बाहर नहीं है, मतलब रूट के साथ ही है। तो बेसिक अगर किसी पे से हम रूट हटाते हैं, तो वहां पे उसका वैल्यू क्या पावर आ जाता है, 1/2 आ जाता है। 1/2 आता है ना, स्क्वायर बोल रहे, रूट चढ़ाना तब स्क्वायर है। किसी के ऊपर भी अगर हमको रूट देना है, तो अब उसको, जैसे कि मान लें यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, हमको इसके ऊपर रूट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रूट दे देंगे और इसका स्क्वायर दे देंगे, क्लियर है। अगर हमको किसी के ऊपर से रूट हटाना है, मान लें सपोज इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर से रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, एक्स रूट हटाएंगे तो एक्स ही आएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2, क्लियर है। हम्म। रूट हटाना तो 1/2, बट यहाँ पे क्या है, इस रूट के साथ ना ये थ्री भी है, तो अगर रूट के साथ कुछ है, तो 1/वो आ जाएगा, यानी 1/3, क्लियर है। उसी तरह से 5, अब देख 32, अच्छा ये जो एक्स का क्यूब है, जो एक्स का क्यूब है वो 32 के ऊपर भी एक क्यूब है क्या, कि सिर्फ एक्स के ऊपर है, सिर्फ एक्स के ऊपर है, 32 के ऊपर नहीं है। तो 32 के ऊपर नहीं है, तो ठीक है, 32 एक्स का क्यूब, एक लाइन और बढ़ जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे रूट हटेगा तो 1/5 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट है, 1/5 माइनस, फिर 16 एक्स का पावर 5, इसका रूट हटेगा तो 1/4 आ जाएगा, ये क्लियर है, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अरे यार, यहाँ क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखा जो 16 और एक्स का 5 पावर जो 5 है, दोनों अलग है ना, इनटू में है। उसी तरह से यहाँ पे 32 और एक्स का पावर 3 देखा जाए तो अलग है। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसका हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 2/3 हो सकता है, क्योंकि एक्स का ऑलरेडी 2 पावर पहले से है, और एक और पावर हम लाए 1/3। तो अगर 2 पहले से, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2/1 और 1/3, तो इंटू कर दिए, तो इसका पावर ये हो गया डायरेक्टली। अब देखा जाए यहाँ पे, ये जो 1 का पावर 5 है, 1 का पावर जो 5, जो सॉरी पावर जो 1/5 है, वो किसके ऊपर है, ये जो 1/5 है ना, ये दोनों के ऊपर है, 32 के ऊपर भी है, और एक्स के पावर 3 के भी ऊपर है। बट जो ये जो 3 जो पावर है एक्स का, ये सिर्फ एक्स के ऊपर है,
ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो 32 को तोड़ सकते हैं। टू का पावर कितना होगा, उसमें 32 हो जाएगा। 2 4 8 16 32 5। टू का पावर 5 कर सकते हैं, तोड़ेंगे 2 का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 3। अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि उसको तोड़े क्यों, 32 को क्यों तोड़े। तो 32 को इसलिए तोड़े कि देखा जाए तो पावर क्या है मेरा, 1/5 है अल्टीमेटली। किसी का भी किसी भी कांस्टेंट नंबर का पावर ऐसा सुने क्या कभी कि 2 का पावर 3/2 इक्वल टू इतना। कभी भी कांस्टेंट का पावर हम लोग क्या बोलते हैं, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का क्यूब होगा 8। सुने ना, कभी ऐसा सुने क्या 2 का पावर 1/2 इक्वल टू 5, 2 का पावर 6/2 इक्वल टू कुछ ऐसा कुछ। मतलब कि पावर पूरा होना चाहिए, यही ना। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 32 का पावर 1/5, अगर हम तोड़ के लिखेंगे अल्टीमेटली तो 1/5 का मतलब क्या होगा, 32 का पावर 1/5। तो 32 का पावर 1/5 का मतलब क्या, आधा पावर। ऐसा कुछ हम लोग देखें क्या, पावर मतलब क्या होता है, पूरा होता है कांस्टेंट का। तो इसी के लिए तो हम तो इसका तो कुछ वैल्यू होगा नहीं। अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो देखिए 5 और ये 5 ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। तब अल्टीमेटली 2 बच जाएगा, ठीक है। बट हाँ, फिर अगर एक्स वाई जेड का हम लोग लिख सकते हैं पावर 2/3 3/4 1/2, ये चलता है। बट किसी का कांस्टेंट का आज तक हम लोग नहीं देखे, उसका होता भी नहीं है। क्योंकि एक्स वाई का इसलिए होता है क्योंकि एक्स वाई का अल्टीमेटली हमको वैल्यू पता ही नहीं है, एक्स वाई का वैल्यू कितना है, इसी के लिए, ठीक है। उसी तरह से 16 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 5 1/4। अच्छा, राइटिंग समझ में आ रहा है ना शुभम, दिक्कत होगा तो बोलो, ठीक है। एक्स का पावर 2/3 को कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मल लिख दिए, ठीक है। अब देखा जाए तो ये 1/5 था, वो इसका 2 का पावर 5 के बराबर भी हो जाएगा, इसके बराबर भी हो जाएगा। ये 1/5 दोनों के बराबर है ना। तो इसको डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब इसको इसको इंटू करेंगे तो 5/5 आ जाएगा, 2 का पावर 5/5, 5 कट गया तो अल्टीमेटली 2 आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब इंटू ये एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 3/5। क्या हो जाएगा, 3/5। समझ में आया रोहन, करके दिखाए फिर से, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से 2 का पावर 4 है, 1/4 है, तो 4 कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से इंटू फिर एक्स का पावर क्या आ जाएगा, 5/4, ठीक है। अब इसके आगे कुछ बेसिक कर सकते हैं, नहीं। अब इसके आगे तो बेसिक कुछ हो नहीं सकता। बेसिक क्या होगा, इंटू कर देंगे, ये जो 2x लिखे हैं, ये जो इसको डायरेक्ट 2 लिख देंगे, 2x। बात तो वही हो गया, बात तो वही हो गया, यही होगा ना। अब इसके आगे तो कुछ होगा नहीं, तो बेसिक से तो अभी हुआ नहीं कुछ, मतलब बेसिक से अब इसके आगे कुछ होगा नहीं। अब इतना तोड़ दिए तो ध्यान से देख, अब इंडिविजुअल करके अगर हम देखते हैं हम लोग, तो ये x का पावर 2/3, यानी कि x का पावर कुछ आ गया, अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। x का पावर से तू शायद तुम ये डिवाइड वाला नहीं किया ना पावर, हम बता दे रहे अल्टीमेटली सेम है। मान ली यहाँ पे 2/3 की जगह सिर्फ x का पावर 5 है सपोज, तो अब बेसिक वाला चीज आ गया। तो उसका फर्क क्या था कि जो पावर है वो चल जाएगा आगे, और आगे चल जाएगा इंटू में, और x के साथ वो एक माइनस हो जाएगा। वो अगर 5 प्लस सिर्फ देते तो यहाँ पे डिवाइड वाला तो क्या होगा, डिवाइड वाला मतलब 2/3 है तो 2/3 चल जाएगा, ठीक है। बट सबसे पहले अब इसका डेरिवेटिव अभी तक डेरिवेटिव निकाले क्या, नहीं, अभी तक बेसिक किए थे। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव निकालने सबसे पहले डेरिवेटिव फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो क्या रहेगा, डी डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई, वाई के लिख रहे हैं, वाई इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स, ये फॉर्म था ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या फॉर्म है, ठीक है। अब ये डी 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 डिवाइड बाई डी एक्स तो कुछ नहीं होगा, बट वाई का वैल्यू लिखेंगे ना, ये वाई का वैल्यू है ना।
देख अल्टीमेटली यहाँ पे दे भी दिया था, इस वैल्यू को क्या नाम दिया है, y। ये y कौन सा है, ये वाला y है, dy ऊपर वाला, ठीक है। तो जो हम लोग सॉल्व किए तो y का वैल्यू आया है, बेसिक से तो रहे, तो y की जगह इसको लिख देंगे x का पावर 2/3 प्लस 2x का पावर 3/5 माइनस 2x का पावर 5/4, 5/4, ठीक है। अब इसको फॉर्म में लिख दिया, अब फॉर्म में लिख दिए, अब हमको dy बाई डी एक्स लिखने का जरूरत बार बार नहीं है, ठीक है। अब देख यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या तीनों एक साथ आ गया, बट हम लोग इंडिविजुअल करके सीखे हैं, ठीक है। तुम जो 2/3 है ना उसको तू 5 मान के चल, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे याद रखना, इसको इंडिविजुअल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इंडिविजुअल करके। तो इंडिविजुअल करके अगर ये डी डिवाइड बाई डी एक्स पूरे का है, तो इंडिविजुअल करके लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये डी डिवाइड जो डी एक्स है ये इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, क्लियर है। तो डी डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स का पावर 2/3 प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स 2x 3/5 माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स 2x का पावर 5/4, ये क्लियर हुआ, अलग अलग करके कर दिए। अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल डेरिवेटिव इसका निकाल लेंगे। अब हमको dy बाई डी एक्स लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा x का पावर 2/3, अगर 5 रहता तो 5 आगे चल जाता, यहाँ पे 2/3 है तो क्या चल जाएगा, 2/3 आगे, x का पावर 2/3 माइनस 1, क्लियर है। फिर से सिंपल सा, इस यहाँ पे क्या कांस्टेंट भी आ गया, तो कांस्टेंट भी आ गया तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट तो इंटू हो जाएगा, क्लियर है, इंटू एक्स का पावर 3/5 माइनस 1, क्लियर है। उसी तरह से ये वाला, फिर यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, 5/4 एक्स का पावर 5/4 माइनस 1, क्लियर है, पक्का। अब इसको तोड़ेंगे, 2/3, अब नॉर्मल बेसिक, अब 2/3 माइनस 1 है, इसको एलसीएम निकाल कितना आएगा, ये अल्टीमेटली तो एलसीएम वाला पार्ट हो गया ना, 2/3 माइनस 1 डिवाइड बाई कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 कटेगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा ना, फिर प्लस, अब यहाँ पे प्लस का साइन, 3 2 6 हो सकता है, 6/5, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर x का पावर क्या आ जाएगा, 5, 3 - 5 हो सकता है, 10 डिवाइड बाई 4, ठीक है, x का पावर 4, 5 - 4, क्लियर है। अब डायरेक्ट 2/3 x पावर का जब -1/3, ठीक है, प्लस 6/5 x का पावर क्या हो जाएगा, -2/5 माइनस, अभी वालों यहाँ पे कट सकता है तो काट दें, कोई दिक्कत है, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/2 एक्स का पावर 4 1/4, घिसी मिची नहीं ना हो गया, ये समझ में आ गया। अब इसका है क्या है, डेरिवेटिव इतना मेरा आ गया, डेरिवेटिव भी तो निकालने के लिए मेरे को बोला था, मेरे को अल्टीमेटली डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला था, डेरिवेटिव हो गया, अब इसके आगे डेरिवेटिव में कुछ होता नहीं है, यहाँ पे हो गया खत्म। अब यहाँ पे एक चीज क्या है, जिसका जिसका पावर माइनस में है उसको हम लोग डिवाइड में ले जा सकते हैं, देखा, एग्जाम में यहां तक भी कर देगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है, सही हो जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा एक बेसिक चीज क्या लगता है, 2/3 तो है, ठीक है, ये जो पावर ये जो एक्स का पावर -1/3 है ना, तो अगर हम इसको 1 डिवाइडेड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा पावर, तो डिवाइडेड में लाएंगे तो अल्टीमेटली अगर डिवाइड में आएगा तो इसी के साथ इंटू हो जाएगा ना, 3 के साथ ही इंटू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 नीचे में दिया हुआ है,
दिया हुआ है, तो x का पावर 1/3। क्लियर है? उसी तरह से 6/5 x का पावर 2/5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा माइनस में नीचे है तो प्लस में हो गया। फिर 5/2, अच्छा ये तो नॉर्मल ही रहेगा 5/2। ये पावर माइनस में है क्या इसका? इसका पावर तो माइनस में नहीं है, तो 5/2 x का पावर 1/4, ये हो गया आंसर। क्लियर है? किसमें कहीं डाउट है? शुभम? तुम लोग यहाँ से स्टार्ट, ये 2011 का सम है। एक सेकंड, एक सेकंड। निकलो। यस मैम।
2013 और 2015 दोनों में आया हुआ समय। इफ y इक्वल टू 2x का पावर 3 15 x स्क्वायर। वहां पे x को अंडरलाइन कर लेना। समझा? यहाँ पे क्या बोला है, y इक्वल टू 2x का पावर क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 8। ठीक है, ये नॉर्मल अगर यहाँ पे देखा जाएगा मतलब y इक्वल टू t है, यानी कि डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, तो इसका नॉर्मल डेरिवेटिव निकल जाएगा। नॉर्मल निकल जाएगा ना, इसमें तो रूट रूट का झंझट नहीं है, जैसे बेसिक चीज सीखे हैं उससे निकल जाएगा। बट इसमें क्या बोलती है उसके बाद, सॉल्व फॉर x व्हेन dy बाई dx इक्वल टू 12। मतलब सिंपल सा बात बोला, सबसे पहले तुम डेरिवेटिव निकाल, dy बाई dx इक्वल टू 12 का मतलब डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने पे जो आएगा उसका वैल्यू कितना है, 12 के बराबर है, मतलब इक्वल टू 12, वहां से x का वैल्यू निकालना। कोई समझ में आया? मतलब सबसे पहले 2x का क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 8, इसका डेरिवेटिव निकालो। निकाल, इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव का सबसे पहले फॉर्म लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई, वाई की जगह ये पूरा क्वेश्चन प्लस 8 तक डिवाइड बाई डी एक्स। उसके बाद फिर क्या है, एक एक करके dy बाई डी एक्स निकालना है, उसके उसको आंसर बताओ।
एक्स की तो जीरो है ना, सिर्फ 8 है। वो तुझे एक्स बोल रहा है, वो इंटीग्रेशन हो। सो बना टू टू एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। हमने पूछा नहीं, 6x स्क्वायर आएगा ना, माइनस 30x प्लस 36। अच्छा, थ्री हो गया। 3 टू 6 हो जाएगा फिर। देख ले, कोई बात नहीं, आराम से बात कर। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन हम कम कर दिए, वो 2 × 3 = ठीक है। अगर टाइम रहे एग्जाम में तो वो दिखाना, ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगर टाइम ना रहे तो टाइप कर सकते हो। अच्छा, ये मेरा इतना आ गया। ये मेरा क्या आ गया, डेरिवेटिव निकल गया। डेरिवेटिव निकल, अब इसका कुछ नहीं कर सकते, डेरिवेटिव का सम कर रहे हैं। हो सके इसमें फैक्टर उक्टर हो सकता है, हो फैक्टर, बट उससे अपन को कोई मतलब नहीं। डेरिवेटिव निकालने के बाद डेरिवेटिव निकाल लिए। अब हमको क्या बोला है कि डेरिवेटिव तुम निकाल लिए, ठीक है, बट अब हमको एक्स का वैल्यू बताओ। कब? जब डेरिवेटिव इक्वल टू 12 हो। डेरिवेटिव अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स बोला है, मतलब डेरिवेटिव। तो अब ये dy बाई डी एक्स हमारा क्या, अब ये यही देखो, यही यही dy बाई डी एक्स है ना, दिखाई दे रहा है? यही dy बाई डी एक्स है ना मेरा, रॉन। तो इस, अब इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया, ये आ गया, यही आ गया। तो अब इसी के इक्वल टू 12 बैठाएंगे ना, इसी के इक्वल टू 12 बैठाएंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा, वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मेरे को क्या बोला है, 12। तो dy बाई डी एक्स मेरा है कितना, निकला कितना, 6x² माइनस 30x प्लस 36। जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, इक्वल टू 12। अब यहाँ से x का वैल्यू मेरे को निकालने के लिए बोला है। x का वैल्यू कैसे निकलेगा? x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 6x² माइनस 30x प्लस 36 है। ये 12 को पहले इधर ले आ सकते हैं माइनस में, इक्वल टू जीरो यहाँ कर दिए। क्योंकि झंझट खत्म, एक जगह इक्वल टू के लेके आए, जो करना है यही करना है। तो इसे क्या करेंगे, तो 6x² माइनस 30x, इसको प्लस करेंगे तो प्लस का साइन तो आएगा, बट आंसर कितना आएगा, 24। 36 माइनस 12 24 आएगा, बट साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 36 बड़ा है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे दो तरीका है, या तो हम इसको डायरेक्ट फैक्टर निकाल दें, अल्टीमेटली यहाँ फैक्टर निकलेगा ही। डायरेक्ट फैक्टर निकालने में क्या है ना, सिक्स फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले 6 × 24 को इंटू करेंगे, 3 डिजिट 4 डिजिट का जो नंबर आएगा उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के मेरे को देखना पड़ेगा 30 लाना है प्लस करके। अब बताओ, 3 या 4 डिजिट का जो भी एलसीएम निकलेगा, उसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, 2 ज्यादा आएगा, 3 आएगा ज्यादा, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब निकल तो जाएगा उसमें फैक्टर, बट एक तरह से उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा कि 30 कैसे लाना है, कौन 2 डिजिट को इंटू करना है, कौन से 3 डिजिट को इंटू करना है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है देखा जाए तो। सी इस निकल जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है फैक्टर। अच्छा, 24 × 6 कितना आ रहा है, ये बता पहले। 24 × 6 कैसे नहीं है, 144। 144, या तो ये आ गया 144 का एलसीएम तुम निकालो, वहां से हमको 30 लाना प्लस करके, ये हो गया। एक और क्या तरीका है, एक और क्या, उसमें भी फैक्टर ही निकलेगा, बट वो क्या है, छोटा करके, उसमें जल्दी पकड़ में आ जाए कैसे। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो तीनों में 6 कॉमन जा सकता है, इस तीनों में देखा जाए तो 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, अल्टीमेट इतना आएगा, इक्वल टू जीरो। अब ये 6 अगर इसके साथ इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो जीरो के डिवाइड में है, तो अल्टीमेटली जीरो ही कल आएगा, इसका तो कोई वैल्यू अब नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मेरा बच क्या जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 4। अब इसका फैक्टर बहुत इजी से निकल सकता है, इसमें टाइम भी कम लगेगा। तो कोशिश करना, हाँ एक चीज याद रखना, तीनों में कॉमन जा रहा तभी कॉमन लिए,
इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका फैक्टर निकालें, कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस करके हमको 5 लाना है, तो प्लस कर, अब इससे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या कहते हैं, 2 into 2 कर दिया तो भैया 4 ही आ रहा है, 4 ही आ रहा है। बट हमको लाना है कितना है, 5। तो यहाँ देख, लास्ट में जो 2 आया, इस 2 को भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो आएगा ना। तो इसको 4 into करेंगे आप, प्लस तब जाके 5 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो x² माइनस 4 + 1, ठीक है। अब बहुत लोग बोल सकते हैं, कंफ्यूजन चल रहा है कि 1 क्यों, क्यों गलत भी हो सकता है, 1 क्यों किए। तो अल्टीमेट देख, इसको इंटू करके फिर मेरा 4 आ जाना चाहिए, तो इंटू करके भी 4 आ ही जा रहा है, इससे भी मेरा ये राइट है। x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4, ठीक है, ठीक, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। अब उसका क्या है कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, x-4। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन है क्या। अच्छा, x4 में कंफ्यूजन ही ना हो रहा है, सेकेंड, ये x है, यहां से x कॉमन आ गया तो x-4 आ गया। इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे देखना फैक्टर में क्या, पहला ब्रैकेट में जो आएगा सेकंड ब्रैकेट में भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे देख x-4 है, तो बट यहाँ पे तो x+4 है, तो ऑब्वियसली x-4, यानी बाहर माइनस है तभी ना अंदर का साइन चेंज हुआ है। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, बाहर माइनस है, इसी के लिए अंदर का साइन चेंज किए हैं। क्लियर है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, एक, हाँ, x-4 बच क्या गया, x-1 इक्वल टू 0। अब यहां से x का वैल्यू 2 को आएगा, फैक्टर में तो यही आता है, यानी एक आ जाएगा x-4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू प्लस में 4, और एक आ जाएगा x-1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 4 और 1, दो आंसर आएगा। क्लियर है, इसमें डाउट है। इसको नोट कर लो। हो गया, शुभम, ये हो गया ना, यहाँ से एक से डेरिवेटिव निकाले इक्वल टू 12 के, उसका बेसिक चीज दिक्कत है। अब 2014,
देखो, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx वेयर y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर में। ठीक है, इसको स्टार मार्क दो, ये जो देना दो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, दो बार डेरिवेटिव निकलेगा इस चीज में। अच्छा, सबसे पहले बेसिक वाला जो कल करवाए थे, उसमें रूट वाला कुछ कराया था सुबह, हम देखते हो कुछ 1/2 करके आ जाता था। फॉर्मूला नहीं करवाए थे ये। सेकंड में करा था 1/√, 1/5√x²। एक सेकंड, बस डेरिवेटिव में यही डिफरेंट है। 1/2 तो रूट, यहाँ पे रूट को हटाने के लिए 1/2 पावर में करते थे, पावर देते थे किसी चीज का। यहाँ पे पावर नहीं दिए, सिर्फ 1/2 किया ना, रूट है नीचे में, इंटू रूट एक्स कर दिया। समझ में आया? ये फॉर्मूला है। मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोले तो 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? ओके, तो उसी तरह से यहां देखा जाए तो ये जो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, जो भी है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पूरा एक्स का पार्ट दिख रहा है, ये उसी फॉर्म में दिख रहा है। अब बोले भैया उसमें तो सिर्फ एक्स है, यहाँ पे तो एक्स प्लस ए है, तो उससे कोई मतलब नहीं। सॉरी, यहाँ पे जो एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे जो रूट एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक्स ही होगा। यहाँ पे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इतना तो पता है भैया, एक लाइन में तो सवाल सॉल्व होगा नहीं इसमें। तो पहला वाला का डेरिवेटिव निकालने में कुछ नहीं कर पाए, तो इसमें और कुछ लॉजिक है। तब ध्यान से देखना कि रूट को हटा के, अगर दिमाग में रखना रूट को अगर हटा रहे तो उसके अंदर में भी डेरिवेटिव मेरा निकलता है, तो फिर इनटू उसका डेरिवेटिव।
रूट हटा नहीं है, एक बार वो रूट लेके करेंगे, एक बार रूट लेके किए हैं। देख, एक बार पूरे रूट को लेके किए, ठीक है, उसका डेरिवेटिव, ये रूट वाला हो गया। अब रूट को अगर दिमाग में देखा जाए कि अगर रूट नहीं होता, सपोज रूट नहीं होता, तो उसके अंदर जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका भी तो डेरिवेटिव बन रहा है। यानी एक बार पूरे का डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक बार अंदर वाले का सिर्फ डेरिवेटिव कर रहे हैं, दोनों बार डेरिवेटिव हो रहा है। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे भी अगर हम रूट ले लेंगे, अगर यहाँ पे भी अगर हम इसको रूट ले लेते हैं, तो फिर तो यही 1/2 वाला आ जाएगा, तो यानी एक ही बार दो बार डेरिवेटिव हो गया, एक ही अमाउंट का जो भी है। बट कोई मतलब नहीं, पावर कितना भी कांस्टेंट है, मतलब जीरो। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। क्लियर है? उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अगर इसके साथ जीरो के साथ इसको इंटू करेंगे, सॉरी सॉरी, प्लस है, प्लस 2x प्लस जीरो, तो क्या आ जाएगा? 2x ही आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके आगे कुछ कर सकते हैं? अब इसके आगे एक ही चीज कर सकते हैं, दोनों इंटू में, क्योंकि दो डेरिवेटिव निकला है, तो दोनों इंटू में, तो ऊपर ऊपर इंटू कर देंगे, 2x डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में। क्लियर है? अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं? टू टू कट नहीं जाएगा, टू टू कट जाएगा। क्यों? क्योंकि टू रूट नहीं है, ये ध्यान रखना। टू अलग है, रूट वाला अलग है। टू टू को काट देंगे, जो बचा लिख दिए, वही हो गया मेरा सब। समझ में आया? शुभम, ये डबल डेरिवेटिव वाला क्लियर है? ठीक है, डेरिवेटिव इसका जीरो ही आएगा।
एक सेकंड होल्ड करना। अच्छा, ये